जिधर नीतीश कुमार बिहार में उधर बनता सरकार। नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि जिधर वो जाते हैं उधर बिहार का सरकार बन जाता है। अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जंगल राज के अलावा कुछ है नहीं, आपका अपना गिनाने का नहीं है। जनता बार बार क्यों जिता रही है? लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, मैं देखता हूँ कि वो प्रो इनकम्बेंसी है उनके पक्ष में। मैंने कहा इनॉर्मस काम हुआ है। बिहार में जिधर नीतीश कुमार बस उधर बनती है सरकार। अब नीतीश जी हमको मिले नहीं, लेकिन हमने उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी को पकड़ लिया है। कैसे संजय जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमसे बहुत लोग ये कहे और हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जिधर नीतीश कुमार बिहार में उधर बनता सरकार। वो महागठबंधन साथ रहे तो उसकी सरकार बन गई, एनडीए के साथ रहे उसकी सरकार बन गई। ये बड़ा एक राजनीति को पढ़ने समझने वालों के लिए शोध का विषय है कि नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि जिधर वो जाते हैं उधर बिहार का सरकार बन जाता है। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि ये 20 साल के बाद भी अगर ये बिहार के राजनीति के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो कोई तो बात होगी। पब्लिक ट्रस्ट उन पर होगा कि अगर कोई उनको ट्रस्ट कर रहा है, कोई अलायंस में हो चाहे कुछ भी हो। और 20 साल इज अ लॉन्ग टाइम। 20 साल मुख्यमंत्री रहना, वो भी वोलेटाइल स्टेट लाइक बिहार, जहाँ के लोग खाना पीना सब राजनीति है, और उस स्टेट में एक्टिव भी रहना और 20 साल के बाद भी आज के बिहार के राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहना। आज भी उनकी रेटिंग, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, मैं देखता हूँ कि वो प्रो इनकम्बेंसी है उनके पक्ष में। तो मुझे लगता है कि वो तब कोई समझ पाएगा, इस शोध को कर पाएगा जो नीतीश कुमार से, क्योंकि इस कंपैरिजन से प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने स्टार्ट कहां से किया, जब उनको बिहार की जनता ने मौका दिया। कोई भी पैरामीटर आप ले लीजिए, यहां कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी। नीतीश कुमार जब सीएम बने तो यहां रेमिंगटन टाइपराइटर था, एक कंप्यूटर नहीं था सीएम ऑफिस में। वो जो मंत्री बनाए तो पेन से लिख करके पेज पर भेजे, क्योंकि टाइपिंग का भी स्थिति नहीं था। वहां से इस बिहार को, और ये तो सब जानते हैं, ये मेरे कहने की बात नहीं है, पूरा स्टेट का इमेज था कि आप यहाँ 5 बजे शाम के बाद नहीं निकल सकते। इवन इन प्लेस, हम लोग तो दिल्ली में पढ़े, कहीं शाम में ट्रेन से उतर गए, दरभंगा जाना होता था अपने घर, तो रात में नहीं जा सकते थे। पटना में शाम में लोग नहीं निकलते। इट्स अ ट्रुथ, ये सच्चाई है। लेकिन अब जो आपका ओपोजिशन कहता है, वो कहता है कि 18 साल का लड़का हो जाए तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। जो पैदा नहीं हुआ होगा या जो आपके शासन में पैदा हुआ वो बड़ा हो गया। वो लालू जी को नहीं देखा, वो आप ही लोग को देखा है अभी भी, लेकिन यादों में आप लोग वही समेटे बैठे हैं। वो अपोजिशन ही कहता है कि जंगल राज के अलावा कुछ है नहीं, आपका अपना गिनाने का नहीं है, इसलिए आप लोग कहते हैं देखो वो आ जाएगा शेर, बच जाओ उससे। ये तो बिहार की जनता ने डिसाइड करेगी। जनता बार बार क्यों जिता रही है, ये भी तो विश्लेषण कीजिए। अगर हमारे काम का नहीं है कोई लोगों में अपील, मैंने कहा इनॉर्मस काम हुआ है। अगर काम का देखिएगा, बिहार में भी थोड़ा हम लोग पब्लिसिटी में वो हो, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के काम काज का ये साधारण काम नहीं हुआ। बिहार में, बिहार कनेक्टिविटी के मामले में, रोड के मामले में, इट इज एज गुड एज एनी स्टेट इन द कंट्री। रोड और पुल के अलावा बिहार में कौन सा 5 काम हुआ जो आप गिनाएंगे कि इसके नाम पर हमको वोट दें? नहीं, हम तो वुमेन एम्पावरमेंट, रिसर्च कीजिए इस पर। वुमेन एम्पावरमेंट पे, एजुकेशन में ड्रॉप आउट्स कितना बड़ा इशू था। एग्रीकल्चर, क्या ट्रांसफॉर्म किया एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर रोड मैप में एक एक प्रोडक्ट को आप लीजिएगा, हमारा प्रोडक्टिविटी डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया। आप नाम लीजिए ना किस क्षेत्र में, क्योंकि सब कुछ बॉटम में था। ये समझना जरूरी है। ये कोई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बने थे कि चीजें एक प्लेस पे है और आपको थोड़ा सा उसको और बेटर कर देना। ये स्टेट तालिबान स्टेट था, ये सच है। आज लोग कभी कभी जोक में ले लेते हैं, लेकिन उस समय के, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, चेक कीजिए कि वहां का हेडलाइन क्या होता था। अब देखिए ये भी हेडलाइन बन जाएगा तालिबान का। लेकिन जब मैं उधर सुनता हूँ, आज ही तेजस्वी जी ने अभी हाल फिलहाल में घटना में ट्वीट किया कि इन लोग को 20 साल पहले का दिखाई पड़ता है, कुछ घंटे पहले घटना नहीं दिखाई पड़ती है, कि मोकामा में घटना हो गई, देखिए ये अधिकारियों के साथ हो गया। इनफैक्ट वो एक्टर है खेसारी लाल यादव, वो भी कहे कि उस जमाने में कम से कम पैसा वैसा लेके छोड़ देते थे, अब तो सीधे मर्डर हो जाता है। हाँ, सही बात है। उस समय मर्डर नहीं होता था, उस समय कास्ट वॉर होता था, सैकड़ों लोग मारे जाते थे। वो निकालिए ना,
जातीय हिंसा में कितने गांव के गांव खत्म हो गए, कम्युनल लड़ाई में गांव के गांव खत्म हो गए। वह एक केस, इंडिविजुअल केस कहीं भी हो सकता है। भाई भाई में जमीन का झगड़ा होता है, वहां पुलिस क्या करेगी? दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, कहीं घटना हो जाएगी। क्या कोई पॉलिटिकल पैट्रनेज है ऐसे लोगों को? क्या कोई पॉलिटिकल बैकिंग है इस टाइप के एलिमेंट को? नहीं है बिल्कुल। 20 साल का इतिहास है, कोई एक केस बता दे कहीं कोई घटना हुई तो पुलिस ने एक्ट किया कि नहीं किया? ये इस स्टेट में 20 साल में ये नहीं हुआ है। मोकामा में वो नहीं पता लगा कौन मारा। नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है ना। इतना बड़े स्टेट में कोई घटना होगी, मैं तो कह रहा हूं आपको कि क्राइम फ्री सोसाइटी तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो फिर बिहार क्यों बदनाम हो गया? कहां बदनाम है? अब नहीं है ना, अब तो बिल्कुल नहीं है बदनाम। ये क्राइम तो आपको नोएडा में हो जाएगा। नहीं होता है क्या क्राइम? होता है ऐसा ही एबरेशन में केस है। अगर 5 केस का आप पिछले 6 महीना का 10 केस निकालिए और हिस्ट्री देखिए कि क्यों ये हुआ और पुलिस का क्या एक्ट रहा, आपको पता चल जाएगा। ठीक, फिर भी अगर आपको छोटे पॉइंटर में समझाना मुझे कि नीतीश जी ने क्या ऐसा किया जो जनता, चाहे वो गठबंधन साथ रहे या इधर रहे, उन पे भरोसा करती गई? नीतीश जातीय समीकरण थे इससे ज्यादा? नहीं, नीतीश जी ने 2 बड़ा चीज किया, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। एक तो पूरा बिहार के लोगों का इमेज इतना डिप कर गया था कि अपनी आइडेंटिटी भी बोलने में शर्म लगता था। ये सच है। जो भी बिहार के लोग कहीं बाहर जाते थे, वो अपनी आइडेंटिटी भी बोलने में कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, ये हाल इस बिहार का हो गया। मतलब बिहारी शब्द को, हाँ, गाली, हाँ, शब्द नहीं, आप क्लियर कट बोलिए ना, वो गाली था कि बिहारी मतलब नहीं, बता रहा हूं, बिहारी मतलब हो जाता था कि बिल्कुल सेकेंड रेट सिटीजन है। ये एक परसेप्शन इमेज बन गया बिहारी। ये एक कहीं पूरा देश में जहां भी जाते थे तो ये एक इमेज बन गया। अब नहीं ऐसा? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत चेंज आ गया बिहार को लेकर के, और जो भी बिहार में आता है वो बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शन लेकर के बिहार में जाता है। वहां से स्टार्ट करके अगर बिहार में उन्होंने अगर चीजें बदली, अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया, अगर बिहार का मुख्यमंत्री ईमानदार है, 20 साल से मुख्यमंत्री है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, अगर सोशल सेक्टर में काम हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई शोध करवाइए, चेक कीजिए, 50% पॉपुलेशन, एक लीडर से क्या फर्क पड़ता है। मार्केट में अफवाह फैले कि आप लोग पैसा दे रहे हैं, वापस ले लेंगे। पैसा ये अफवाह फैला करके जो झूठ फैला रहा है इस चीज को, जो पैसा नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दिया है, वापस लेंगे आप लोग उससे? बिल्कुल, एक पैसा वापस नहीं लेंगे। चल रहा है भाई कि पैसा जो दिए उसमें और इंटरेस्ट लगा के वापस देना। बिल्कुल झूठ है। ये यही लोग कर रहे हैं जो जीवन में कोई काम नहीं किए। नीतीश जी ने जो 10,000 रुपया दिया है महिलाओं को अपना रोजगार करने के लिए, काम करने के लिए, एक पैसा वापस नहीं करता, एक पैसा वापस नहीं करता।